हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम डायनेमिक राउटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास डायनेमिक राउटिंग क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है और ये जो है वो स्टैटिक रूट्स एंड डिफॉल्ट रूट से क्यों बेस्ट है हमारे पास। ओके, तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि डायनेमिक राउटिंग है क्या, तो हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं डायनेमिक राउटिंग के अंदर। सो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे और कैसे राउटर वर्क करता है डायनेमिक राउटिंग में, कैसे वो रूट को फाइंड करता है, बेस्ट रूट को फाइंड करता है मल्टीपल रूट में से। सो इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सो डायनेमिक राउटिंग है क्या? इन डायनेमिक राउटिंग द राउटिंग टेबल विल चेंज बेस्ड ऑन द नेटवर्क्स, hence the administrator will only add the network to the router and router figure out the best path. It will calculate the best path based on the routing protocol. देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो, डायनेमिक राउटिंग में हमारे पास जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि रिप प्रोटोकॉल है, रिप वर्जन 2 है, IGRP है, EIGRP है, OSPF है, BGP है, ISIS है, ये जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं? डायनेमिक राउटिंग के अंदर आते हैं। ओके, किसके अंदर आते हैं? डायनेमिक राउटिंग के अंदर आते हैं। सो यहाँ पे क्या है, इन डायनेमिक राउटिंग द राउटिंग टेबल विल चेंज बेस्ड ऑन द नेटवर्क, हेंस द एडमिनिस्ट्रेटर विल ओनली ऐड द नेटवर्क टू द राउटर। यहाँ पे क्या होता है, राउटर में सिर्फ हमें नेटवर्क को ऐड करना होता है और जो राउटर होते हैं वो अपने आप नेटवर्क को एक्सचेंज करते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर पे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास अपने ग्रुप की इंफॉर्मेशन है और एक बंदा दूसरा है, उसको उसके ग्रुप की इंफॉर्मेशन है उसके पास। मैंने अपने ग्रुप की इंफॉर्मेशन उस बंदे को दी और उस बंदे ने अपने ग्रुप की इंफॉर्मेशन मुझे दी। तो मैंने क्या किया, फिर अपने आप से हमें फिगर आउट करना है कि इस ग्रुप में से हमारे लिए बेस्ट बंदा कौन सा है जो हमारा ये काम कर सकता है। सेम वो राउटर करेगा कि इस ग्रुप में हमारे पास कौन सा बेस्ट बंदा है जो हमारा ये काम कर सकता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू समझाता हूं जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो ये चीजें। उस सिनेरियो में समझेंगे हम कि डायनेमिक राउटिंग जो है वो हमारा कैसे काम करता है, कैसे वहां पे राउटर जो है अपने आप से पाथ को कैलकुलेट करते हैं, इसमें से देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट पाथ होगा मल्टीपल पाथ में से, वहां पे नेटवर्क कैसे एक्सचेंज होते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर पे। तो इन सब चीजों पे हमें डिस्कस करना है, तो उसके लिए हमें एक सिनेरियो के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए पहले चलते हैं और समझते हैं सिनेरियो को। सो यहाँ पे हम बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की। तो सपोज दैट हमारे पास ये जो है वो 3 राउटर हैं, R1, R2 एंड R3, और सेम वही सिनेरियो है कि यहाँ पे हमारे पास स्विच है। ठीक है, और इस साइड हमारे पास पीसी है, यहाँ पे भी पीसी है कुछ, सेम हमारे पास यहाँ पे भी कुछ पीसी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं। इस राउटर को इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को इन पीसी से कनेक्ट कर देते हैं और राउटर टू राउटर भी कनेक्ट कर देते हैं हम। तो डायग्राम हमारा जो है वो वही है जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। डिफॉल्ट राउटिंग में भी हमने इसी डायग्राम को लिया था और स्टैटिक राउटिंग में भी हमने इसी डायग्राम पे प्रैक्टिकल किया था। ओके, तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क चल रहे हैं 192.168.1.0/24 और इस साइड जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.2.0/24। ओके, और इस साइड जो हमारा नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 192.168.3.0/0/24। ओके, और यहाँ पे मैं नेटवर्क चला रहा हूँ इनके बीच में, R1 और R2 के बीच में 10.0.0.0/8। यहाँ पे जो नेटवर्क चला रहा हूँ 20.0.0.0/8। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम डायनेमिक राउटिंग यूज करते हैं, डायनेमिक राउटिंग में से हमने किसी भी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया,
जैसे कि मान लो रिप को कॉन्फ़िगर किया, ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर किया या ईआईजीआरपी को हमने कॉन्फ़िगर किया यहाँ पे, तो वो कैसे जो है वो नेटवर्क को फाइंड करते हैं, कैसे बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग की। अगर हमें यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना होता है तो हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है? हमें इनडायरेक्टली नेटवर्क पता होना चाहिए, है नहीं, या हम बोल सकते हैं हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क पता होना चाहिए, प्लस उसका सबनेट मास्क पता होना चाहिए, और हम नेक्स्ट होप आईपी हमें पता होना चाहिए, या हमें अपना एग्जिट इंटरफेस पता होना चाहिए। ये जो तीन चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्या? डेस्टिनेशन नेटवर्क, देन उसका सबनेट मास्क जो हमारे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क है, और नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, या फिर अपना एग्जिट इंटरफेस। अगर हमें ये तीनों चीजें पता है तभी तो हम स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। एंड जो स्टैटिक राउटिंग है उसको हम लार्ज से नेटवर्क में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आता है? डायनेमिक राउटिंग। उसमें हमारे पास जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे गिरिप है, ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी है, वैसे इनका भी लिमिटेशन है कि ये कहां तक एक नेटवर्क को फिगर आउट कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट पाथ को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे प्रोटोकॉल हैं जो अनलिमिटेड नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, कितने भी दूर हो वो नेटवर्क। वो तो हम बाद में देखेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल कहां तक जा सकता है, कितने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक हमारा कैसे काम करता है। तो अगर हमें यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना है तो हमारे पास तीन नेटवर्क की जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। R2 में अगर कॉन्फ़िगर करना है तो हमें दो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, एक इस वाले की और एक इस वाले की। सेम R3 में अगर हमें करना है तो ये तीन नेटवर्क की। बट डायनेमिक राउटिंग में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? डायनेमिक राउटिंग मतलब मैं हर एक प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, चाहे वो रेप हो, चाहे वो ओएसपीएफ हो, चाहे वो बीजीपी हो। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी है राउटर में। अगर हम कोई भी डायनेमिक राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे वो ओएसपीएफ हो, चाहे वो बीजीपी हो। जैसे ये हमारा R1 है, R1 में हमें मान लो रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना है, तो हम R1 में रिप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे और किन नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे? सिर्फ 10 वाले को और 192.168.1.0 वाले को। बस हमें यही दो नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है उस राउटिंग प्रोटोकॉल में जो हम यूज कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग के अंदर, ठीक है। R2 में आएंगे और अगर मैं R2 में क्या करना है, कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो हमें और सिर्फ क्या देना है? जो हमारे पास डायरेक्टली नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है उसको। सेम R3 में डायरेक्टली नेटवर्क की हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इनडायरेक्टली नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के केस में। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टैटिक राउटिंग में, तो स्टैटिक राउटिंग में जस्ट इसके अपोजिट था। वहां पे हमें इनडायरेक्टली देना पड़ता था और यहां पे हमें डायरेक्टली देना पड़ता है। तो ये सबसे बेस्ट बात है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में कि आपको सिर्फ डायरेक्टली नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी है, इनडायरेक्टली नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें देनी ही नहीं है। तो ये जो है वो सबसे बेस्ट बात है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। अब देखो यहाँ पे ये काम कैसे करते हैं। जैसे मैंने R1 पे आके कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया और मैंने वहां पे बताया कि हमारे पास दो नेटवर्क हैं। ऐसा आया कि हमारे पास दो, जैसे मान लो हमने रिप कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। एक रिप प्रोटोकॉल को ले लेते हैं। रिप जो है वो हमारा डायनेमिक राउटिंग के अंदर आता है। तो रिप में हमने कॉन्फ़िगर किया नेटवर्क 10.0.0.0, देन नेटवर्क 192.168.1.0। इन दोनों नेटवर्क को हमने क्या किया, इस राउटर में एडवर्टाइज किया, क्योंकि ये जो नेटवर्क है दोनों, ये क्या है, राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जैसे हमने इसको एडवर्टाइज किया इन दोनों नेटवर्क को, वैसे ये राउटर क्या करेगा, इसको एक अपडेट भेजेगा R2 को, ठीक है। जबकि अभी R2 में क्या हुआ है, R2 में तो हमने रिप कॉन्फ़िगर किया नहीं है, बट फिर भी इसको अपडेट जाएगा। उस टाइम पे ये क्या करेगा, इसको अपडेट को क्या कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे डिनाई कर देगा या इग्नोर कर देगा। जब हमने राउटर 2 में R2 में आके रिप को कॉन्फ़िगर किया, तो R2 में भी हमने ऐसी एडवर्टाइज किया,
हमने रिप प्रोटोकॉल चलाया, उसके अंदर हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, नेटवर्क 192.168.2.0, नेटवर्क 110.0.0.0, नेटवर्क 20.0.0.0, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 नेटवर्क है वो क्या है, R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जिन नेटवर्क की हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं तो उन नेटवर्क को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। एडवर्टाइज का मतलब होता है हम इन नेटवर्क को शेयर करना चाहते हैं अपने दूसरे राउटर के साथ जिसमें रिप प्रोटोकॉल क्या है, जो कॉन्फ़िगर हो। तो हमने R1 में कॉन्फ़िगर कर दिया, R2 में भी कॉन्फ़िगर कर दिया। R1 क्या करेगा, R1 अपना अपडेट भेजेगा R2 को, और अपडेट में क्या जाएगा, इन दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। तो R2 को इन दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, R1 से कनेक्टेड है, ठीक है। हमने इन दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज किया R1 ने, तो R1 ने इसको अपडेट भेजा और R2 को वो इंफॉर्मेशन पता चल गई कि इस नेटवर्क, इस राउटर के साथ ये दो नेटवर्क हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर क्या होगा। अब R2 में हमने इन तीनों नेटवर्क को एडवर्टाइज किया था, कौन सा, 192.168.2.0, नेटवर्क 10 डॉट और नेटवर्क 20.0.0। तो R2 जो है इन तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको सेंड करेगा, R1 को सेंड करेगा कि हम इन तीनों नेटवर्क को क्या है जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं। सेम R1 को इन तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये जो नेटवर्क हैं वो इस राउटर से कनेक्टेड हैं। अब अगर आपको, अब राउटर क्या करेगा, जो R2 ने R1 को इंफॉर्मेशन सेंड की है और अब R1 ने R2 को सेंड की है, उसको अपने राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, सेव कर लेगा या स्टोर कर लेगा कि R2 से ये नेटवर्क और ये नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है। सेम R2 क्या करेगा, R1 की इंफॉर्मेशन सेव कर लेगा अपनी राउटिंग टेबल में कि ये नेटवर्क जो है वो R1 से कनेक्टेड है। तो अगर इस पीसी को इस नेटवर्क पे जाना है तो सोर्स आईपी इस नेटवर्क की होगी, डेस्टिनेशन आईपी इस नेटवर्क की होगी। पैकेट आया आपके इस राउटर के पास, राउटर देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फिर उसने चेक किया अपने राउटिंग टेबल और राउटिंग टेबल में उसने पाया कि ये जो नेटवर्क है वो R1 से कनेक्टेड है और R1 से मैं इस पाथ से जा सकता हूं। तो उसके राउटिंग टेबल में आप देखोगे तो वहां पे लिखा होगा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस भी लिखी होगी, अपना एग्जिट इंटरफेस भी लिखा होगा, दोनों चीजें लिखी होगी। जब अगर आपने यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रखा है और इस राउटर पे भी रिप कॉन्फ़िगर कर दिया, अपडेट जो है वो एक्सचेंज हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो जब इनकी राउटिंग टेबल आप चेक करोगे, जब R2 में अगर आपने राउटिंग टेबल चेक किया, R1 से जो ये नेटवर्क कनेक्टेड है 192.168.1.0 वो आपको दिखाई देगा और वहां पे दिखाई देगा कि इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। तो अपना नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या है यहां तक पहुंचने के लिए और अपना एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन वहां पे होगी आपके पास। नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन होगी और अपना एग्जिट इंटरफेस की भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं वो किस में होती हैं, आपकी डायनेमिक राउटिंग में। डायनेमिक राउटिंग में क्या होते हैं कि हम अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको बता देते हैं, फिर R1 खुद ही इसको अपडेट भेजता है, R2 इसको अपडेट भेजेगा। सेम R2 जो है वो R1 के नेटवर्क की और प्लस अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, R3 को भेजेगा। R3 अपना अपडेट देगा R2 को, ये जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। फिर R2 क्या करेगा, R1 को R3 वाले नेटवर्क की और अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। तो ऐसे क्या है, हर एक राउटर के पास, हर एक राउटर के जो है वो नेटवर्क पहुंच जाते हैं और उनसे फिर क्या करते हैं, वो बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यहां पे 3 बंदे हैं जो लीडर हैं, ठीक है। ये 3 लीडर हैं, ये इसका ग्रुप है, ग्रुप ए, ये इसका ग्रुप है, ग्रुप बी, और ये इसका ग्रुप है, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में 5 बंदे हैं, ये लीडर है, इसको पता है। ग्रुप बी में 2 बंदे हैं, ये लीडर है, उसको ये पता है। ग्रुप सी में तुम्हारे पास 10 बंदे हैं, तो ये सी का लीडर है, इसको पता है। अब इस वाले ग्रुप के लीडर ने क्या किया, इस वाले ग्रुप को अपनी इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास ग्रुप ए है जिसमें हमारे पास 5 बंदे हैं। इस लीडर ने इसको इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास बी ग्रुप है, हमारे पास 2 बंदे हैं। सेम इस लीडर ने आगे इसको फॉरवर्ड किया कि हमारे पास 2 बंदे हैं,
बी ग्रुप है, और ये जो लीडर है इसके पास ए ग्रुप है, इसके पास 5 बंदे हैं। तो इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई ना कि इस लीडर के पास 5 बंदे हैं और इस लीडर के पास कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं। तो इसका ग्रुप ए है और इसका ग्रुप क्या है, बी है। सेम यहाँ पे इस लीडर, ये जो लीडर है ये इसको इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे पास ग्रुप सी है और हमारे पास 10 बंदे हैं। ऐसे करके क्या होगा, हर एक लीडर को पता चल जाएगा कि इनके पास कौन सा ग्रुप है और कितने उस ग्रुप में मेंबर हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई ना, तो इन्होंने किया, ऑटोमेटिकली किया ना। सेम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया वही प्रोसेस आपकी यहाँ पे हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, राउटर में आके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको बताते हैं और ये क्या करता है, अपने आप से उसको अपडेट भेजता है। मतलब जो भी उसके पास लिंक होगी, चाहे ये सीरियल वाली लिंक है ये अप है, ये फास्ट इथरनेट वाली लिंक है ये भी अप है, वो अपडेट यहाँ पे भी जाएगा और वो अपडेट आपका यहाँ पे भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जो आपने 2 नेटवर्क एडवर्टाइज किए ना, वो एक नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है और एक नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई एक लिंक होती और वहां पे आपका नेटवर्क चल रहा होता 20.0.0.0 और अगर आप इस नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करते, मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखते नेटवर्क 20.0.0.0, तो वो जो अपडेट है वो आपका इस लिंक पे नहीं सेंड होता। जिस नेटवर्क को आप एडवर्टाइज करोगे बस उसी नेटवर्क पे क्या होगा, वो ट्रैफिक या वो अपडेट जो है वो सेंड होगा। जैसे आपने इस लिंक पे, ये नेटवर्क क्या है, कनेक्टेड है, आपने इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया यहाँ पे, तो वो जो अपडेट है वो इस लिंक पे सेंड होगा। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, ठीक है, तो दोनों साइड अपडेट जाएगा, इस साइड भी अपडेट जाएगा, इस साइड भी अपडेट जाएगा। अब इस साइड आया अपडेट, स्विच को क्या पता कि ये किसका अपडेट है, रिप प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योंकि स्विच L2 पे काम करता है, राउटर जो आपका L3 पे है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे तो रिप कॉन्फ़िगर है नहीं, मान लो अगर L3 के भी स्विच होते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे रिप तो कॉन्फ़िगर है नहीं, तो ये जो पैकेट है वो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। या इसके पास पैकेट आया, अगर L2 वाला स्विच है तो वो इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा पीसी पे, पीसी क्या कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वो उस पैकेट को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वही पैकेट जो राउटिंग का है, जो अपडेट का पैकेट है, अगर वही पैकेट इसने इस लिंक पे सेंड किया और यहाँ पे भी क्या चल रहा है, रिप चल रहा है, तो इसको पता है वो अपडेट जो है वो किसका है, रिप का है। तो उस अपडेट में ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जा रही होगी कि हमारे पास ये 2 नेटवर्क हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और जितने भी नेटवर्क हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहां पे सेव करेगा, अपने जाके राउटिंग टेबल में। सेम R2 जब इसको अपडेट भेजेगा तो R1 जितने भी R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उसके अपडेट जो इसके पास आ रहा है, R1 क्या करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, सेव करके रखेगा। तो ये जो अपडेट जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग अपडेट। जो मैं कह रहा हूं कि ये अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, राउटिंग अपडेट बोलते हैं। ये जो अपडेट जा रहा है इसको हम बोलते हैं राउटिंग अपडेट। तो राउटिंग अपडेट में हमारे पास क्या जाता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। अब देखो, अब बात आती है कि ये बेस्ट पाथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इसके पास मल्टीपल पाथ हैं, तो मैं वो भी बताता हूं आपको। पहले आपको ये समझ में आ गया ना कि नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर तक कैसे जाती है। जैसे स्टैटिक राउटिंग के केस में तो हम खुद ही बताते हैं मैनुअली कि R1 से मैं R1 को बताऊंगा कि आपसे ये जो 3 नेटवर्क है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है और आप ऐसे ऐसे करके जा सकते हो इन तीनों नेटवर्क पे। ये तो स्टैटिक राउटिंग का केस है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में कैसे पता चलती है हर एक राउटर को कि ये जो नेटवर्क है वो इस राउटर से कनेक्टेड है, कैसे पता चलता है, राउटिंग अपडेट से। जैसे ही मैं इसमें कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा वो प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपना अपडेट भेजेगा सामने वाले राउटर को, और अगर वही प्रोटोकॉल उस सामने वाले राउटर में भी कॉन्फ़िगर हो रखा है तो उस अपडेट को समझेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, और जितने भी नेटवर्क उसको लर्न हो रहे हैं और उनकी इंफॉर्मेशन क्या कर लेगा, अपने राउटिंग टेबल में सेव कर लेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे बेस्ट पाथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके पास एक राउटर है, आपने यहां पे लगा दिया, ठीक है, और इस राउटर को R1 से कनेक्ट कर दिया और R2 से कनेक्ट कर दिया। ये तुम्हारा मान लो क्या है, R4 है, मतलब राउटर 4, ठीक है। आपने
एक लिंक R1 से कनेक्ट किया और दूसरा लिंक उसका किससे कनेक्ट कर दिया, R2 से। अब मान लो ये सोर्स है और ये क्या है, डेस्टिनेशन। तो कोई भी ट्रैफिक अगर तुम्हें सेंड करना है R1 से R2 पे, तो आपके पास दो पाथ हैं, आप यहां से भी सेंड कर सकते हो और आप यहां से भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे भी आपने रिप कॉन्फ़िगर कर दिया है, इनके जो राउटिंग या जो नेटवर्क है वो अपडेट हो चुके हैं। हर एक राउटर के पास हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। अब बेस्ट पाथ का कैलकुलेशन चल रहा है कि बेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि अगर किसी भी पैकेट को यहां पे जाना है तो उसके लिए दो पाथ हैं, यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। तो वो कौन सा बेस्ट पाथ होगा उसके लिए, अब ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल पे हुआ। अब ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल के ऊपर कि आप डायनेमिक राउटिंग में कौन सा प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो। जैसे अगर मान लो आपने किया रिप प्रोटोकॉल, तो रिप जो काम करता है, रिप जो बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप यहां पे कॉन्फ़िगर करते हो रिप प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो वो जो बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है वो करता है होप काउंट पे। होप काउंट का मतलब क्या है, जहां से उसको सबसे कम होप पड़ेंगे वो पाथ उसके लिए क्या होगा, बेस्ट पाथ होगा। रिप जो है हमारा किस पे काम करता है, होप काउंट पे, कि उसको जहां से कम होप पड़ेंगे वो उसके लिए पाथ क्या होगा, बेस्ट पाथ होगा। जैसे अगर ट्रैफिक इस साइड से भेजता है तो होप काउंट कितना जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आपका यहां पे आया, मतलब यहां से जनरेट हुआ था, मान लो यहीं से जनरेट हुआ तो यहां तक तो जीरो रहेगा, लेकिन यहां पे जब इस लिंक से इस लिंक पे वो ट्रैफिक आया तो क्या हो जाएगा, होप काउंट उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो इस साइड से सेंड करता है तो होप काउंट क्या रहेगा, उसका 0 ही रहेगा। तो रिप के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये होगा ऊपर वाला, जिसमें होप काउंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको कम होप काउंट से रिसीव हो रहा है वही नेटवर्क, और अगर वही नेटवर्क या वही ट्रैफिक अगर वो यहाँ से रिसीव करता है तो उसको होप काउंट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन अब मान लो अगर इस लिंक की जो स्पीड है वो 10 Mbps है और इस लिंक की जो स्पीड है वो है 1 Gbps, समझ रहे हो, मतलब ये जो दोनों लिंक की स्पीड है वो है 1 Gbps और इस लिंक की स्पीड है 10 Mbps, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब कौन सा बेस्ट पाथ होना चाहिए, अब हमारे लिए ये बेस्ट पाथ होना चाहिए ना, क्योंकि यहां से वो बहुत फास्ट से जा सकता है, यहां से स्लो में जाएगा डेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 Gbps है और यहाँ पे सिर्फ 10 MB है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने रिप कॉन्फ़िगर कर रखा है तो रिप जो है वो बैंडविड्थ को कैलकुलेट नहीं करता है, बैंडविड्थ के हिसाब से बेस्ट पाथ को कैलकुलेट नहीं करता है। उसका जो बेस्ट पाथ का कैलकुलेशन है वो किसको क्या चेक करता है, सिर्फ होप काउंट को, और वो हमेशा क्या चेक करेगा, होप काउंट, कि सबसे कम होप काउंट उसको जहां से रिसीव होगा। अगर वो यहां से रिसीव हो रहा है तो बेस्ट पाथ उसके लिए क्या होगा, यही होगा, ये बेस्ट पाथ उसके लिए नहीं होगा। तो बेस्ट पाथ का जो कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड करता है राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर रहे हो डायनेमिक राउटिंग में। अगर आप यहाँ पे OSPF को यूज करते हैं, OSPF को, तो OSPF बैंडविड्थ को लेता है, तो OSPF के केस में कौन सा हमारे लिए बेस्ट पाथ होता, ये वाला बेस्ट पाथ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 10 Mbps है, यहाँ पे 1 Gbps है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर रहे हो और वो अपने हिसाब से क्या करेगा, बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करेगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि डायनेमिक राउटिंग आपका कैसे काम करता है, कैसे एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर पे पहुंचती है, फिर दूसरा राउटर तीसरे राउटर पे पहुंचती है, ऐसे ही पहुंचती है कि हमने सिर्फ अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है हर एक राउटर में, और फिर वो राउटर क्या करेंगे, अपने आप से उस नेटवर्क को क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे या एडवर्टाइज करेंगे और बताएंगे हर एक राउटर को कि हमारे से ये नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है। फिर ये राउटर अपने अकॉर्डिंग जो राउटिंग प्रोटोकॉल आपने चला रखा है वो अपनी एल्गोरिदम यूज करके बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करेगा कि यहां तक जाने के लिए उसके पास बेस्ट पाथ कौन सा होगा, और उस बेस्ट पाथ को कहां पे रखेंगे, अपने राउटिंग टेबल में रखेंगे। और जब भी उसके पास पैकेट आएगा इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए तो उसको राउटिंग टेबल से मैच कराएगा, देखेगा इसके लिए बेस्ट पाथ ये है, ट्रैफिक आपका जो है वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। आया समझ में डायनेमिक राउटिंग आपका कैसे काम करता है। अब अगर मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखो थ्योरी समझते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके एडवांटेज भी डिस्कस करूंगा कि डायनेमिक राउटिंग के हमारे पास एडवांटेज क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट वाले पार्ट में। यहाँ पे बस हम समझ लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं पहले डायनेमिक राउटिंग की। डायनेमिक राउटिंग हमारा होता क्या है, ओके। सो वही यहाँ पे ये लिखा है, डायनेमिक राउटिंग, द राउटिंग टेबल विल चेंज बेस्ड ऑन द नेटवर्क, hence the administrator will only add the network to the router and router figure out the best path. It will calculate the best path based on the routing protocol. तो राउटर में हमें सिर्फ नेटवर्क को डिफाइन करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है कि इस राउटर से इतने नेटवर्क कनेक्टेड है। फिर राउटर क्या करता है, उसको अपडेट अपने आप में सेंड करता रहता है। एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट सेंड करेगा, दूसरा राउटर पहले राउटर को अपडेट सेंड करेगा अपना। फिर जो बेस्ट पाथ का कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड होता है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल पे कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल वहां पे यूज कर रहे हो, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन विद द नेबर्स एंड बुल्ट द राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, जो राउटर होते हैं वो अपने नेबर को क्या भेजते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है, अपडेट सेंड किया, और दूसरा राउटर क्या करता है, फिर अपनी राउटिंग टेबल क्रिएट करता है, बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है डिपेंड ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करके अपनी राउटिंग टेबल को क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। हमें क्रिएट नहीं करनी होती। जैसे स्टैटिक राउटिंग में हमें बताना पड़ रहा था कि अगर आपको उस नेटवर्क तक जाना है तो आपके लिए वो वाला बेस्ट पाथ है, आप वहीं से जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, हमने खुद उसको राउटिंग टेबल बना के बताई है कि आपको अगर वहां तक जाना है तो ये आपके लिए बेस्ट पाथ है। बट इस केस में वो अपने आप खुद ही से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू एडवर्टाइज ओनली द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। सबसे जो बेस्ट बात है डायनेमिक राउटिंग की वो यही है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को बस अपने डायरेक्टली नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इनडायरेक्टली नेटवर्क से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एनी चेंज इन द नेटवर्क टोपोलॉजी और ऑटोमेटिकली अपडेट। जैसे कि मैं उस सिनेरियो पे आता हूं आपके पास, जैसे कि मैं आपको सिनेरियो में समझाता हूं ये चीज, इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे कोई भी आपका जो नेटवर्क है ऐड हुआ, जैसे मान लो R3 से ये नेटवर्क ऐड हुआ 192.168.4.0/4.0/24 और आपने R3 में जो रिप को कॉन्फ़िगर कर रखा था उस नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर दिया है ना। इसके रिप में आपने इस नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब ये R3 क्या करेगा, R2 को अपडेट सेंड करेगा कि मेरे पास एक नेटवर्क जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर पूरे टोपोलॉजी में कोई भी चेंज होता है, कोई नेटवर्क डाउन होता है, कोई नेटवर्क अप होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा और ऑटोमेटिकली हर एक राउटर को पता चल जाएगा कि ये नेटवर्क जो है वो अप हो चुका है, मतलब ऐड हुआ है, या ये नेटवर्क जो है वो डाउन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसे मान लो ये लिंक जो है अगर वो डाउन हो जाती है तो स्टैटिक राउटिंग के केस में क्या होता है, हमें मैनुअली पाथ बताना पड़ेगा कि आप इस साइड से ट्रैफिक को भेजो। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, अगर ये पाथ जो है वो ब्रेक हो जाता है तो अपने आप वो पाथ को चेंज कर लेगा और ट्रैफिक जो है वो आपका इस साइड से पहुंचने लगेगा। क्यों, क्योंकि R2 को दोनों पाथ पता है कि ट्रैफिक हम यहां से भी सेंड कर सकते हैं और यहां से भी सेंड कर सकते हैं। बट वो इस साइड से क्यों सेंड कर रहा था, क्योंकि ये उसके लिए क्या था, बेस्ट पाथ था। मल्टीपल पाथ में से ये उसके लिए क्या है, बेस्ट पाथ था। लेकिन अब अगर ये बेस्ट पाथ हमारा किसी भी रीजन से ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास एक अल्टरनेट पाथ है ना, उस पे तो हम डेटा को सेंड कर सकते हैं ना। सो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ट्रैफिक, और आपके पास जो अल्टरनेट पाथ होता है वहां से ट्रैफिक को क्या कर देता है, सेंड करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ऐसे जो है हमारा डायनेमिक राउटिंग काम करता है, इसलिए ये थोड़ा बेस्ट होता है कंपेयर टू स्टैटिक एंड डिफॉल्ट के। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी आपको डिसएडवांटेज है मिलेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज भी हैं। तो जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था और आई होप ये समझ में आया होगा जो हमने आपको थ्योरी समझाई है। और अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।